जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। फर्स्टली टू सेइंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज से कैलकुलस का जो चैप्टर है, कैलकुलस की जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया जा रहा है। कैलकुलस आपको क्लास 11th में भी मिलेगा और 12th में भी मिलेगा। 11th में जो कैलकुलस में टॉपिक है वो है लिमिट, यानी लिमिट हमको क्लास 11th में पढ़नी है और इसके बाद की जो टॉपिक है वो आपको क्लास 12th में पढ़ना है। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में आपको टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, अप्रॉक्सीमेशन, ऐसे टॉपिक्स को पढ़ने हैं। इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है और डिफरेंशियल कैलकुलस है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इतने टॉपिक को मिला के ये कैलकुलस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो कैलकुलस में पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है लिमिट्स। ये वीडियो लेक्चर आपको डेली 30 डेज तक डेली 6 AM पे मिल जाएगा। तो ये वीडियो लेक्चर आपको 7 अगस्त से लेके 7 या 6 सितंबर तक, हम कोशिश करेंगे 6 सितंबर तक कंप्लीट हो जाए। तो 6 सितंबर तक डेली 6 AM पे ये वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा। तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कैलकुलस में पहली टॉपिक जिसका नाम है लिमिट्स। तो हम लोग लिमिट्स के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। कैलकुलस में जो पहली यूनिट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है लिमिट्स। लिमिट्स क्या है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, कॉन्सेप्चुअली लिमिट को समझने के लिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि लिमिट क्या है। तो आप एकदम कॉन्सेंट्रेट होगे इस एग्जांपल को देखिए। क्या है ये? फंक्शन f(x) = x² - 4 / x - 2। फंक्शन f(x) = x² - 4 / x - 2। अगर इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी हो x = 2 पे, किस पे? x = 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हमें x = 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हम x = 2 इसमें क्या करेंगे? पुट कर देंगे। और जैसे इसमें x = 2 पुट करेंगे तो 2² - 4 / 2 - 2 मिलेगा। 2² की वैल्यू हमको क्या मिलेगा? 4 - 4 / 2 - 2, 0/0 का फॉर्म देगा। और आप जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर में 0 आता है तो ये कैसा फॉर्म कहलाता है? अनडिटर्मिनेट फॉर्म या डज नॉट एग्जिस्ट है। ये एग्जिस्टेंस को फॉलो नहीं करता। कब? जब फंक्शन कैसा हो जाता है? 0/0 का फॉर्म देने लगता है। तो हम एक क्वेश्चन रखते हैं यहां पे, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4 / x - 2। ये क्वेश्चन कंप्लीट होते होते आपको लिमिट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4 / x - 2 है। तो हमने देखा कि जब हमने x = 2 पुट किया तो ये वैल्यू हमको कितना दे दिया? 0/0, यानी अनडिटर्मिनेट फॉर्म दिया। अनडिटर्मिनेट फॉर्म कहने का मतलब क्या है कि ये डिफाइंड नहीं है। डिनोमिनेटर में 0 आने पर कोई भी फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, तो ये भी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। कब? जब x = 2 है। यहां पे हमें वो क्वेश्चन इस टाइप से बना के दिया है कि x टेंड्स टू 2। यहां पे ये जो साइन है इसको बोलते हैं टेंस या अप्रोचिंग वैल्यू। अप्रोचिंग वैल्यू, ठीक है। x 2 पे अप्रोच कर रहा है, उस केसेस में इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? x 2 पे अप्रोच कर रहा है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? यही कहलाएगा इस फंक्शन की लिमिट। x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 हम जब रख रहे हैं तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रही है? 0/0 या अनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा है। लेकिन जब x की वैल्यू 2 पर अप्रोच करेगी, एग्जैक्टली 2 नहीं है, 2 के पास की वैल्यू है, तब इस फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगा? यही कहलाएगा इस फंक्शन की लिमिट। अगर हम इसको ऐसे लिखे, लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x), और f(x) = ये फंक्शन था। इसको और कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए हम इस फंक्शन पे नंबर लाइन पे जो 2 है 2 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। वो भी कैसे? सपोज करिएगा ये एक ग्राफ के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, ये x = 2 मानते हैं, यहां पे है ये x = 1 है और ये x = 2 है। इस 2 पे जब हमको पहुंचना होगा तो हम कैसे पहुंचेंगे? नंबर लाइन पे अगर हमें 2 तक जाना है तो हम कैसे जाएंगे? सिंपल है, या तो हम इस साइड से आएंगे या तो हम इस साइड से जाएंगे। ठीक है, हम इस साइड से भी 2 तक पहुंच सकते हैं और इस साइड से भी 2 तक पहुंच सकते हैं। अगर हम
2 के इस साइड वाली वैल्यू है, तो इस साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड है, और इस साइड की वैल्यू क्या कहलाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है, अगर हम 2 तक पहुंचते जाएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू से 2 के पास आएंगे। जैसे x = 3, x = 4, तो 4, 3, फिर 2.5, 2.4, 2.2 करते करते हम 2 तक जाएंगे। और अगर हम इस साइड से वैल्यू तक जा रहे हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तो 0, 1, 1.1, 1.2, 1.3, और हम यहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे, यानी x = 2 पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो एक बार हम इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं, x = 2 पे पहुँचते हैं तो देखते हैं इसकी वैल्यू हमको क्या मिलती है। ठीक है, तो x = अगर हम इस फंक्शन में, ये जो फंक्शन है हमारा f(x) = x² - 4/x - 2, इसमें x की वैल्यू हम पुट करना स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, देखिए हमें 2 पे पहुंचना है तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस साइड की वैल्यू बहुत ज़्यादा दूर वैल्यू हो जाएगी। हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, पास की वैल्यू रखेंगे, तो हम 1 के बाद की वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। और हम किस साइड से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। तो x = जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे इस फंक्शन में, और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या देगा, 1² - 4/1 - 2, 1 - 4/1 - 2, -3/-1, और कैंसिल आउट करने पर हमको देगा 3। यानी जैसे ही हमने x की वैल्यू 1 रखा, ये वैल्यू हमको कितना देने लगा, 3, f(x) = 3 मिला। ठीक है, सही है। अब हम 1.1 रखने वाले हैं, x = 1.1, यानी 1 पे हमको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ये जैसे हमने 1.1 रखा तो 1.1 रख के एक बार चेक करिए इसमें, तो 1.1 का स्क्वायर -4/1.1 - 2, 1.1, 11 का स्क्वायर 121, तो हम क्या मिलेगा, 1.21 - 4/1.1 - 2, ऐसा मिलेगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमको देगा 3.1। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसे, इसके सॉल्व करने पर हमें क्या वैल्यू देगा, ये 3.1, तो f(x) = हमको मिल जाएगा 3.1। जैसे इसमें हम और x 2 के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे, जब हम x = 1.2 पहुंचेंगे, जब हम x = 1.2 इसमें पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू मिलेगा 3.1, और एकदम पास पहुंच जाएंगे और हम x = 1.9 रखेंगे, तो x = 1.9 पे फंक्शन की वैल्यू हमको मिलेगा 1.9। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, मैंने सॉल्व करके रीचेक करके देख लिया है। अगर आप और पास जाएंगे, f(x) की वैल्यू आप 1.99 रखेंगे, उस केसेस में फंक्शन की वैल्यू 3.99 देगा। लेकिन जैसे ही आपने x की वैल्यू 2 पुट किया फंक्शन में, वो हो गया डज नॉट डिफाइन। डज नॉट डिफाइन, ये डिफाइन ही नहीं है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म, अनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। ये फॉर्म डिटरमाइन नहीं है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। कब, 2 पे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं, फंक्शन भी इंक्रीज कर रहा है। हमने x की वैल्यू 1 से कहां तक गए, 2 के पास तक गए, 1.99 तक गए, तो फंक्शन की वैल्यू हमको क्या मिल रहा है, 3.99 मिलने लगा। अगर हम फंक्शन की वैल्यू, x की वैल्यू और पास जाएंगे, 1.9999 रखेंगे, उस केसेस में फंक्शन की वैल्यू 3.9999 मिलेगा। ये अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल है, 1.999, अप्रॉक्सीमेट 2 के इक्वल है। तो ये फंक्शन की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल है, तो अप्रॉक्सीमेट 4 के इक्वल है। लेकिन जैसे ही हमने 2 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू हमको क्या मिल गया, 0/0, अनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल गया। चीजें समझ में आ रही है कि हम x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन x की वैल्यू 2 के पास पहुंचने पर फंक्शन डज नॉट डिफाइन है। ये क्या है, डज नॉट डिफाइन है। ठीक, थोड़ा और कॉन्सेप्ट, थोड़ा और पेशेंस रखिए, आपको लिमिट अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगर हम इस साइड से ना जाके, हम लोग क्या फंक्शन की बात कर रहे थे, ये वाली केसेस में ये x = 2 है, और हम जैसे जैसे x = 1 है, x से 2 के पास पहुंच रहे थे, तो 1 पे हमको कितना मिल रहा था, 3 मिल रहा था, तो ऐसे बढ़ता जा रहा था ऐसे। लेकिन 2 पे पहुंचने पर हमें 4 मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। वहां पे हमने होल बना दिया, इसका मतलब वो वैल्यू नहीं मिल पा रहा है, हमको अनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा है।
लेकिन अगर हम इस साइड से चले, ये हमने किस साइड से रखे हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड वाली बात कर रहे हैं। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें, अगर हम RHS के थ्रू बात करें, तो इस केसेस में हम इस साइड की वैल्यू रखेंगे। ये है x = 3, ये क्या है 3 है, और ये क्या था 2, तो हम 3 से इस साइड आने वाले हैं, 3 से एबव की वैल्यू रखेंगे। तो 3 से 2 के पास जाएंगे तो हम कौन सी वैल्यू रखने वाले हैं, 2.9, fx = 2.9। तो हम जब फंक्शन में 2.9 पुट करेंगे, x की वैल्यू 2.9 है, तो हमें फंक्शन हमें क्या देगा, फंक्शन देगा यहाँ पे x = 2.9 हम पुट कर रहे हैं, तो हमको देगा 4.9। x = जब हम और पास इसके आएंगे तो हम रखते हैं 2.99 या फिर 2.1 रखते हैं। तो इस केसेस में फंक्शन की वैल्यू कितना देगा, 4.1। पास आए, हमने 2.9 यहाँ मिलेगा, 2.1 इसके पास मिलेगा, और पास जाते हैं। x = 2. अगर 2.1 पे 4.1 मिल रहा है या नहीं मिल रहा, आप चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें वैल्यूज रख के चेक कर सकते हैं। देखिए अगर हम 2.1 पे चेक करेंगे तो 2.1 का स्क्वायर -4 अपॉन 2.1 - 2 मिलेगा। 2.1 का स्क्वायर 4.41 - 4 अपॉन ये हमको क्या देगा, 2.1 - 2 0.1 देगा। यहां से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या देगा, ये 0.41 / 0.1 डिवाइड करेंगे तो ये 4.1 मिलेगा। ठीक है, तो 2.1 पे हमको कितना मिल गया, 4.1। अब सारी वैल्यू रीचेक आप खुद से कर सकते हैं, कोई दिक्कत आएगी नहीं। और पास आते हैं, x = 2.0 बनाते हैं। इस केसेस में fx की जो वैल्यू मिलेगा वो 4.01 मिलेगा। x की वैल्यू और पास आते हैं, 2.001 रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू आपको 4.001 मिलेगा। x की वैल्यू 2.001 रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू आपको 4.001 मिलेगा। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 2 रखते हैं तो fx डज नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये हमको इसकी कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी, अनडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगा। तो इससे क्या हमको सीखने को मिल रहा है कि जब भी कभी लिमिट के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, लिमिट x टेंस टू 2fx की जो वैल्यू है, इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि x की वैल्यू 2 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। लेकिन रुकिए यहां समझिए, लेकिन जब हम x की वैल्यू 2 के पास जा रहे हैं तो एग्जैक्टली हमारे हिसाब से क्या मिलना चाहिए, जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। हम अप्रॉक्सीमेट 2 पे आ रहे हैं तो हमको वैल्यू 4 मिलनी चाहिए। देखिए यहाँ पे हम लोग अप्रॉक्सीमेट 2 पे आ रहे थे, यहाँ 4.001 है, अगर हम इसको निगलेक्ट कर दे तो हमको वैल्यू 4 मिलनी चाहिए। लेकिन 2 पे हमको क्या मिल रहा है, ये इन्फिनिटी दे रहा है, डज नॉट डिफाइन है। इसका मतलब है कि फंक्शन में लिमिट क्या होगा कि x = 2 वाले केसेस में या किसी भी फंक्शन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पे हमें लिमिट निकालना है, हम वो वैल्यू डायरेक्ट नहीं पुट करेंगे और लिमिट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। कैसी वैल्यू देगा, अप्रोचिंग वैल्यू देगा, अप्रॉक्स वैल्यू देगा। क्यों, क्योंकि देखिए ना, हमें इसकी वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो आगे चल के आप देखेंगे इसकी वैल्यू हमको 4 ही मिलेगा, इन्फिनिटी नहीं मिलेगा। और इन्फिनिटी हम ले भी नहीं सकते हैं कि कोई वैल्यू मान लीजिए यहाँ से बढ़ रही है, x की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं, फंक्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन आगे भी इंक्रीज करने पर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे गायब हो जा रहा है। फिर आगे देखिए इंक्रीज करने पर बढ़ रहा है, भाई 2 पे तो ये फंक्शन गायब हो गया ना, फिर इंक्रीज करने पर ये तो आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन 2 पे गायब हो गया। ऐसा नहीं हो सकता है। तो x टेंस टू 2 का मतलब x टेंस टू 2 मतलब x की वैल्यू 2 पे जब पहुंचेगी, अप्रोच करेगी, उस केसेस में फंक्शन की वैल्यू क्या मिलने वाला है, 4 मिलेगा। लेकिन डायरेक्टली हमको कितना दे रहा है, अनडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है। डायरेक्टली हमको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, अनडिटरमिनेट मिल रहा है। लेकिन अगर हम किसी रूल, एक सिंगल रूल के हिसाब से चले तो हमें इसकी वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, 4 मिलनी चाहिए। इससे ये पता चलता है कि लिमिट की जब भी लिखा होगा तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, वो हमेशा कैसी वैल्यू होती है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है। क्योंकि एग्जैक्ट वाली केसेस में तो हमको कुछ और मिल रहा है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर x = कितना मिलने वाला है, x = 2 पे fx = हम कितना मान के चलेंगे, 4 मान के चलेंगे। आगे हम दिखाएंगे कि वो कैसे आ रहा है। क्लियर हुआ। तो लिमिट का मतलब क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वो वैल्यू अप्रोच कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू कहां पे अप्रोच करेगी वो बताना उस फंक्शन की लिमिट कहलाएगी। जैसे x की वैल्यू अगर 2 पर अप्रोच करें तो इस फंक्शन कहां पे जाएगा, फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली हमको क्या मिलेगा ये बताना इस फंक्शन की लिमिट कहलाएगी। अब अगर इसको और अच्छे समझे और इसके कॉन्सेप्ट में जाए, ठीक है, तो हमें कुछ और मिलने वाला है। देखिए क्या, इसको रेज कर देते हैं।
ठीक है। इसके और कॉन्सेप्ट में अगर हम जाएं तो देखिए हमको क्या मिलने वाला है। ये फंक्शन हो गया हमारा, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2। हमने 2 पे बात किया। अब जरा समझिएगा, लिमिट को, इस फंक्शन को समझिए कोई पर्सन है, इस फंक्शन को समझिए कोई पर्सन है। हमें इस फंक्शन के, इस पर्सन के कैरेक्टर को डिफाइन करना है। ये पर्सन है कैसा, इसका बिहेवियर कैसा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके पड़ोसियों से जाकर पूछेंगे, इसके पड़ोसियों से जाकर पूछेंगे कि ये बंदा है कैसा, ये पर्सन कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है। हम तो अपने मन से सोच नहीं लेंगे उसके बारे में, हम उसके बारे में सर्च करेंगे, जानकारी फाइंड करेंगे, नॉलेज फाइंड करेंगे। तो जब हम उसके पड़ोसियों से पूछेंगे, उसके नेबर्स के पास जाकर उसके बारे में नॉलेज कलेक्ट करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि ये पर्सन है कैसा। यानी अगर x इज इक्वल टू 2 पे, लिमिट x टेंड्स टू 2 पे इसकी वैल्यू निकालनी है, इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो हम 2 पे एग्जैक्ट नहीं निकालने वाले हैं, हम 2 के नेबरहुड टर्म्स पे जाएंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। उस हिसाब से अप्रोच करके इसकी वैल्यू बताएंगे, क्योंकि 2 पे तो ये अनडिफाइंड है, 2 पे तो हमको पता ही नहीं चल रहा है, 2 पे अनडिफाइंड है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर इसको हम और थ्योरेटिकल समझे तो ये जो पर्सन है, फंक्शन, हम अगर इसी से पूछ रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, 2 डायरेक्ट रख रहा है तो हमको अनडिफाइंड मिल रहा है, मतलब हम इस पर्सन से ही डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि बताओ तुम कैसे हो। तो जब किसी से पूछा जाए वो कैसा है, तो क्या वो आपको अपनी पूरी जानकारी देगा? इम्पॉसिबल। वो कैसा पर्सन है ये जानने के लिए हमें उसके नेबरहुड टर्म्स के पास जाना होगा, उसके नेबर्स के पास जाना होगा, उसके बारे में नॉलेज कलेक्ट करनी होगी। तो कौन से नेबर के पास? मान लेते इसका घर है यहाँ पे, ठीक है, इसका घर है यहाँ पे। उस केसेस में हम किससे पूछने जाएंगे? हम उसके सबसे पड़ोसी, सबसे पास वाले के पास जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में सही जानकारी कौन देगा? जो इसके घर के सबसे पास में होगा, जिसका इसके पड़ोसी होंगे। वो कब आया, कब गया, इसके बारे में सारी जानकारी रखे रहेंगे। क्या हम इससे जितने दूर जाएंगे, मान लीजिए इसका घर यहाँ पे, हम यहाँ से किसी पर्सन से पूछे तो हो सकता है वो इसका नाम भी ना जानता हो, इधर से किसी पड़ोसी से पूछे तो हो सकता है इसका नाम भी नहीं जानता हो, या जानता हो तो वो ये एग्जैक्ट उसके बारे में नहीं बता पाएगा। कौन बताएगा? वो जो उसके एकदम पास वाला पड़ोसी होगा। तो यहाँ पे हम जाने कौन से वाले हैं? एकदम पास के पड़ोसियों पे, यहाँ पे। तो इसके पास का पड़ोसी अगर उसके राइट हैंड साइड है तो उसको हम बोलेंगे, जो वैल्यू होगी राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू होगी इससे ज्यादा होगी। भाई नंबर लाइन में ये अगर 2 है तो अगर हम इस साइड जा रहे हैं, राइट हैंड साइड जा रहे हैं, राइट हैंड साइड के पड़ोसियों से पूछ रहे हैं, तो इसके नेबरहुड जो टर्म्स होंगे वो इससे ग्रेटर होगा। तो इस साइड, राइट हैंड साइड की जो वैल्यू होगी वो 2 + h होगा, मतलब 2 से ग्रेटर वैल्यू होगी जिससे हमने पूछने वाले हैं। और यहाँ h टेंड्स टू 0 होगा। h टेंड्स टू 0 होगा मतलब कहने का मतलब है कि h इतना पास होगा कि हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, उसके बीच का डिस्टेंस नेग्लिजिबल मान सकते हैं। सपोज करिए कि जिस हम पड़ोसी से पूछने जा रहे हैं उसका और उसके पड़ोसी का घर एकदम एक दूसरे से चिपका हुआ है, तो अगर हम उससे पूछे तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। और नेग्लिजिबल वाले टर्म्स में हम लोग क्या क्वांटिटी मानते हैं? h क्वांटिटी मानते हैं। तो हम यहाँ पे क्या मानने वाले हैं? इसके इस साइड की जो वैल्यू होगी वो 2 + h होगा, ये उसका नेबरहुड टर्म्स है। हम इससे पूछेंगे कि ये कैसा है। 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिलने वाली है, वो 2 पे नहीं पूछेंगे, 2 + h पे पूछेंगे। या अगर हम लेफ्ट हैंड साइड रहेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमको वैल्यू क्या देगा? 2 - h। 2 - h का मतलब क्या है कि जब भी कोई वैल्यू होगा वो इससे छोटी होगी। क्यों? क्योंकि हम इस साइड आ रहे हैं और इस साइड की वैल्यू हमेशा जहां हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं, इस साइड की वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा इस पॉइंट से लेस होगा। तो ये 2 - h हो गया और ये 2 + h हो गया। इस साइड की वैल्यू जब भी रहेगा तो 2+ इंडिकेट करेंगे, और ये 2 + h का मतलब क्या? राइट हैंड साइड की वैल्यू है। और राइट हैंड साइड से जो लिमिट हमको मिलने वाला है उसका हम नाम देंगे RHL, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड साइड की जो लिमिट, राइट हैंड साइड से जो वैल्यू हमको मिलेगा, जिस प्रोसेस से हम गुजरेंगे उसको हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, कि राइट हैंड की लिमिट है। और इस साइड अगर हम जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू देगा उसको हम बोलेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट।
तो चलिए हमने क्या समझा कि हम जिस पर्सन के बारे में जानना तो उसके पड़ोसियों से हमने पूछना स्टार्ट किया। हम उसके राइट हैंड साइड गए, मतलब उसके इस साइड के पड़ोसियों से पूछे, और वो पड़ोसी इसकी वैल्यू जब भी होगी तो इससे ग्रेटर होगी। तो जब हमने इससे पूछा तो उसने बताया ठीक है, ये जो पर्सन है वो अच्छा है, इसका बिहेवियर अच्छा है, हमें पता चल गया कि इसका बिहेवियर अच्छा है। तो क्या केवल इसके कहने से, इसके नेबरहुड टर्म्स की वैल्यू से हम डिसाइड कर लेंगे कि इसका बिहेवियर अच्छा है? बिल्कुल नहीं। फिर हम क्या जाएंगे, उसके लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाले पड़ोसी से भी पूछेंगे हम कि ये पर्सन कैसा है। लेफ्ट हैंड ने भी बोला कि ये अच्छा है, इसका बिहेवियर अच्छा है, ये अच्छा लड़का है, ये अच्छी लड़की है। तो इस केसेस में हम दोनों साइड अगर सेम वैल्यू मिल रही है, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम मिल रही है, यानी अगर RHL LHL के इक्वल मिल रहा है, या तो दोनों बोलेंगे अच्छा है या तो दोनों बोलेंगे खराब है। इस केसेस में हम डिसीजन ले सकते हैं कि वो अच्छा है या खराब है। मतलब अगर RHL और LHL दोनों इक्वल मिल रहा है तो लिमिट x टेंस टू 2, अगर हम 2 की बात करें, मान लेते हैं वहां पे a है, b है, जो भी है, a fx इज एग्जिस्ट। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड पूछने पर कोई बोल रहा है, राइट हैंड साइड वाला बोल रहा है कि नहीं ये अच्छा पर्सन है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड जाने पर वो बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, वो पड़ोसी गलत बता रहा है, ये लड़का अच्छा नहीं है, तो उस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये जो फंक्शन 2 पे एग्जैक्टली ये कैसा पर्सन है, या x टेंस टू 2 पे इस फंक्शन की क्या वैल्यू मिलने वाली है, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो अगर RHL डज नॉट इक्वल टू LHL है, उस केसेस में fx लिमिट x टेंस टू 2 fx डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा? कॉन्सेप्चुअली है, एकदम एकदम कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, और हम बहुत ही एकदम बेसिक, एकदम इंटरनल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज समझ में आएगा तो आपको लिमिट कभी भूलेगा नहीं और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो ये चीज क्लियर हुआ। तो हम राइट हैंड साइड गए, लेफ्ट हैंड साइड गए, दोनों लोगों से पूछा, दोनों ने इक्वल बताया, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लिमिट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, और अगर RHL और LHL इक्वल नहीं है तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्या हम उस पर्टिकुलर बंदे से भी पूछेंगे जिसके बारे में हमको जानकारी है? बिल्कुल नहीं। लिमिट में उस पर्टिकुलर पर्सन से नहीं पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि लिमिट x टेंस टू 2 में जो एग्जैक्टली 2 पे ये फंक्शन कोई वैल्यू नहीं दे रहा, एग्जैक्टली कोई वैल्यू नहीं दे रहा, ये अनडिफाइंड है। लेकिन जब उसके पड़ोसी से गए, 1.99999 के पास गए, वो उसका पड़ोसी होगा, 2 के अप्रॉक्स होगा, उस केसेस में जो वैल्यू मिल रहा है वो 3.9999 मिल रहा है। तो हम ये मान लेते कि अगर ये 2 होता तो ये 4 होता। जब हम उसके दूसरे पड़ोसी के पास गए, 2.0001 मिल के पास गए, ये भी उसका एकदम पास वाला पड़ोसी है, तो हमें वैल्यू दे रहा 4.001। तो हम इन दोनों से डाटा को कैलकुलेट किए, अपने कॉन्सेप्ट से समझिए कि 1.999 पे 3.999 है, लेकिन जैसे हम 2 ना पहुंच के 2.001 करते तो 4.001 हो गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 पे, x टेंस टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी मिली होगी? 4 रही होगी। लेकिन जब हम डायरेक्ट x टेंस टू 2 पुट करें तो 4 नहीं मिल रहा, वो अनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा है। तो हम इसके 2 x इज इक्वल टू 2 पे उस पर्सन से डायरेक्ट उसके बारे में नहीं पूछेंगे, उसके नेबरहुड टर्म से पूछेंगे। ये सब उसके नेबरहुड थे, ये उसके नेबरहुड थे। हमने नेबरहुड टर्म से उनकी वैल्यू पूछा और फिर हमने डिसाइड किया कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब जरा हम इसके नेबरहुड टर्म्स को क्वेश्चंस में सॉल्व कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ये इरेज करते हैं और हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, इसकी एग्जैक्टली वैल्यू 4 आ कैसे रही है। अब हम लोग ये देखेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, आप एकदम कंसंट्रेट होकर चीजों को समझिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और जब आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप चाहे जितने टफेस्ट क्वेश्चंस लगाएंगे लग जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंस टू 2 fx एंड fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। जी, अब हम किससे पड़ोसी से पूछने वाले? इस साइड के पड़ोसी से। और ये वाला साइड कौन सा होगा? राइट हैंड साइड वाला पड़ोसी। और राइट हैंड साइड वाला पड़ोसी किससे जो हमको लिमिट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइट हैंड लिमिट।
तो अब हम बात करने वाले हैं राइट हैंड लिमिट के बारे में। राइट हैंड लिमिट के बारे में जाएंगे तो ये जिस पॉइंट पे हम पता करने वाले हैं, किस पे पता करने वाले, 2 पे, इससे ज्यादा की वैल्यू होगी, उसका जो पड़ोसी होगा इससे ज्यादा वैल्यू गेन करेगा, रखा होगा। तो हम क्या लिखने वाले हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। तो जहां राइट हैंड लिमिट की बात आएगी वहां पे जो भी लिमिट हमें दिया होगा, गिवन होगा, हम वहां पे प्लस का साइन लगाएंगे। ये प्लस का साइन क्या शो कर रहा है कि हम उसके राइट साइड में हैं। चलिए ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, fx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, ये लिखा हुआ है। अब जरा समझिएगा, हम राइट साइड जा रहे हैं तो कितने पास के पड़ोसी से पूछेंगे, बहुत ही पास के पड़ोसी से पूछेंगे। हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 2 प्लस h, एकदम पास वाले पड़ोसी से। ये पास वाला जो पड़ोसी है उस केसेस में h टेंड्स टू, ये x की वैल्यू कितनी है, 2 है। x की वैल्यू 2 कब आएगी, जरा ध्यान समझिए, ये x की वैल्यू 2 कब आएगी, अगर हमें x की वैल्यू 2 लानी है तो यहाँ h की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, या x टेंड्स टू 2 लाना है उस केसेस में एज h टेंड्स टू क्या होना चाहिए, 0। बात समझ में आ रही है कि अगर हमें x की वैल्यू 2 कब मिलेगी, x टेंड्स टू 2 को अगर हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं h में, तो x इज इक्वल टू 2 कब मिलेगा, जब h की वैल्यू क्या मिले हमको, 0। तो अब हम लिमिट ही चेंज कर देंगे, अब हम रखने वाले हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 कर दिए तो जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे, 2 प्लस h। 2 प्लस h क्यों, क्योंकि राइट साइड की लिमिट है। चलिए यहां पे रख दीजिए, तो 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2। इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर क्या देगा हमको, 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 4 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। आगे लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर प्लस 4h बाई h, ये मिला। न्यूमरेटर में कुछ कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लिया मैंने तो मिला h प्लस 4 बाई h, h से h कैंसिल आउट हो गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या मिला, h प्लस 4। लिमिट पुट कर दीजिए, h टेंड्स टू 0 मतलब h कहाँ पे टेंड्स कर रहा है, 0 के, h की वैल्यू कितना मिलनी चाहिए हमको, 0 मिलनी चाहिए, पुट कर दीजिए। तो जैसे हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 4 इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 4। यानी जब हम उसके राइट साइड के पड़ोसी से, नेबर से पूछना स्टार्ट किए, उसके बारे में जानना स्टार्ट किए, तो हमको उसकी वैल्यू 2 पे नहीं पूछे हैं, 2 से ज्यादा वैल्यू पे पूछे हैं, तो उस केसेस में उसकी वैल्यू कितना बता रहा है, वो 4 बता रहा है। तो क्या हम इस फंक्शन की वैल्यू 4 बता सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अब हम उसके लेफ्ट साइड के पड़ोसी से पूछना स्टार्ट करेंगे, यानी उसके लेफ्ट साइड के नेबर से उसके बारे में जानकारी फाइंड करेंगे, नॉलेज फाइंड करेंगे कि कैसा है। अगर उसकी भी वैल्यू 4 मिल जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू 2 पे 4 होगी, भले 2 पे ये इन्फिनिटिव क्यों ना दे। 2 पे ये इन्फिनिटिव दे रहा है तो भी हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे तुम अपने बारे में जो बता रहे हो वो सही नहीं बता रहे हो, तुम्हारा पड़ोसी सही बता रहा है, क्योंकि दोनों साइड के पड़ोसियों की बात हम सुनने वाले हैं। तो अब हम किसके बारे में जाएंगे, राइट हैंड साइड। ये कौन सा साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड था, तो इसे इरेज करते हैं और राइट हैंड साइड की लिमिट रखते हैं। ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट जो नोट्स है वो बनाते रहिएगा। ये टोटल वीडियो लेक्चर आपको 30 डेज मिलेगा और 30 डेज में पूरा का पूरा कैलकुलस पढ़ा देंगे हम, ठीक है। तो आप पूरे 30 डेज साथ में रहिए, लोगों को बताइए, साथ में जोड़िए, जितने ज़्यादा लोग रहेंगे, ज़्यादा लोग मिलते रहेंगे, सब्सक्राइबर संख्या बढ़ती रहेगी तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, और ज़्यादा मोटिवेशन होगा तो और ज़्यादा जोश के साथ हम आपको पढ़ा सकते हैं, अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे और ज़्यादा मेहनत करेंगे हम। चलिए अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट वाले केसेस में सेम वही कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा, ये 2 था तो इस साइड वाली वैल्यू, इस साइड की वैल्यू जब भी होगी तो 2 से कम होगी, तो 2 माइनस से, और इस साइड की वैल्यू 2 प्लस से डिनोट करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx,
यहाँ पे माइनस क्या वैल्यू शो कर रहा है कि जो लिमिट हम लेने वाले हैं वो किस साइड की है, लेफ्ट साइड की लिमिट है। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, सेम वही एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। क्या हम डायरेक्ट 2 पुट करेंगे, नहीं पुट करेंगे। इस साइड की वैल्यू जो होगी, इस साइड की वैल्यू जब भी हम लेंगे तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ले रहा है उससे h ज्यादा है। h बहुत छोटी क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है, h टेंस टू 0 है। और लेफ्ट साइड की जो वैल्यू लेंगे वो 2 माइनस एच से डिनोट करेंगे, सेम h टेंस टू 0 है। h टेंस टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 ही मिला रहेगा, या h टेंस टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो लेट x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, माइनस एच इस साइड का पड़ोसी है, लेफ्ट साइड का पड़ोसी है, एज h टेंस टू 0। x की वैल्यू 2 कब मिलेगी, जब h की वैल्यू 0 होगी, और यहाँ पे 2 ही है ना, तो 2 ही रख के लेके चल रहे हैं। देखिए क्या मिलने वाला है, लिमिट h टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर, अब जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे, 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस एच माइनस 2। लिमिट h टेंस टू 0, इसको ब्रेक करिए तो क्या मिलेगा, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4 अपॉन 2 माइनस एच माइनस 2। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मिलने वाला है, लिमिट h टेंस टू 0 एच स्क्वायर माइनस 4h बाई माइनस h कॉमन ले लीजिए, तो लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन लेंगे तो हमको देगा h माइनस 4 बाई माइनस h से h क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो लिमिट h टेंस टू 4, माइनस का डिवाइड कर दीजिए, ऊपर भेज दीजिए, तो माइनस h प्लस 4 हो जाएगा। h की वैल्यू पुट कर दीजिए तो हमें क्या देगा, ये माइनस 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। तो जो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट था वही हमको क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और वैल्यू कितना मिल रहा है, 4 जो उसमें मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 fx, और fx की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है, और लिमिट एग्जिस्ट है। LHL इज इक्वल टू RHL है, इसका मतलब है कि लिमिट x टेंस टू 2 fx इज एग्जिस्ट। ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इसके एग्जिस्टेंस की वैल्यू है, हमको इसके बारे में पता चल गया, हम उसके बारे में, उसके कैरेक्टर, उसके बिहेवियर के बारे में डिफाइन कर सकते हैं, और वो है कितना, 4 है, उसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। ये था टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स। यानी लिमिट्स का मतलब क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब कोई वैल्यू पहुंच रही है तो उस केसेस में पूरे फंक्शन की वैल्यू कहां पे पहुंच रही है ये बताना उस फंक्शन की क्या कहलाएगी, लिमिट कहलाएगी। लेकिन वो पर्टिकुलर पॉइंट हमको नहीं पुट करना है, हमें उसके नेबरहुड टर्म्स को पुट करना है। क्लियर हुआ। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो कॉन्सेप्ट है लिमिट का, ये आपको मैंने समझा दिया। अब अगर हम क्या हर एक क्वेश्चंस को इसी कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, तो हर क्वेश्चंस को इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से नहीं लगाएंगे, इतना ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए बहुत सारे नए नए मेथड्स आएंगे, जिसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, सम ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टीज, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज लगाएंगे और लिमिट को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इतना बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, इतना लेंदी जो कॉन्सेप्ट यूज किया है, ये नहीं यूज करेंगे। जैसे अभी हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ये टॉपिक आप इससे नोट कर लीजिएगा। अब मैं ज़रा इसे थोड़ा इरेज कर रहा हूँ और मैं आपको इसी क्वेश्चंस को और सिंपल मेथड में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपको ये क्लियर हो गया कि लिमिट वाली केसेस में क्या होता है। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा और सिंपल में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। लिमिट आपको पता है कि इसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं पुट करेंगे, तो कब नहीं पुट करेंगे, जब ये अनडिटर्मिनेंट फॉर्म देगा। अनडिटर्मिनेंट फॉर्म कब देगा, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर 0/0 का जो फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं अनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ऐसा फॉर्म जिसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, फाइंड नहीं किया जा सकता है, तो अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया होगा उसको रेशनलाइज करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज लगा के अनडिटर्मिनेंट फॉर्म को डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही अनडिटर्मिनेंट फॉर्म डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, हम लिमिट पुट कर देंगे। ये रूल है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 है, ये डायरेक्टली 2 नहीं पुट करेंगे, तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया। लेकिन
अगर हम इसको थोड़ा रिस्लाइज कर दे या फैक्टराइज कर दे तो ये क्वेश्चन अनडिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट फॉर्म में चला जाएगा, ये 0 बाई 0 फॉर्म एंड हो जाएगा। वो कैसे? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं, और लिमिट x टेंस टू 2 में अगर हम इसे सॉल्व करें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 2 और सेकंड ब्रैकेट में x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 मिलेगा। ये इससे हम लोग क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। तो लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 2 मिलेगा। अब ये देखिए अनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, ये है डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो कितने अनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं? क्या 0 बाई 0 ही अकेला अनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगा? नहीं, बहुत सारे अनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो x इज इक्वल टू 2, x टेंस टू 2 इसमें पुट करिए तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना मिल गया? 4, और ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं? तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में केवल और केवल हम लोग लिमिट के कॉन्सेप्ट को समझे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।